तो ये योगी जी की सरकार की बुलडोजर नीति जो है इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर उतारू है। उत्तर प्रदेश सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। बुलडोजर जो है संविधान पे प्रहार कर रहा है, कानून के राज पे प्रहार कर रहा है। ये देश जो है कानून से चलेगा, ये देश वहसीपन से नहीं चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। जिन्होंने इस देश के तिरंगे को अपना झंडा नहीं माना, जो संविधान को अपने संविधान नहीं माना, जो मनुस्मृति और विचार नवनीत को अपनी किताब मानते हैं, उनको समझने में बहुत समय लगेगा कि संविधान चलाने के लिए कितने जब्त की और कितने उदारता की जरूरत। वो ओवैसी साहब ने बोला तो क्या गलत बोला है कि वो कानून अपने हाथ में योगी जी ले लेंगे। थाने का दरोगा अगर फैसला करने लगेगा, सजा देने लगेगा, दरोगा का काम है अपराधी को पकड़ के न्यायालय का हवाला करने। हमने लेटर पिटीशन एक विशेष परिस्थिति में की थी जब उनके घर की तरफ बुलडोजर का पहिया चल रहा था। हमने चीफ जस्टिस से कहा था कि उनके घर को गिराने से बचा लीजिए, बाकी हम लोग आपको अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। प्रशासन का कुचक्र और साजिश देखिए कि उन्होंने सैटरडे और संडे की डेट रखी, सेकंड सैटरडे और संडे की, ताकि फरियादी अपनी फरियाद लेकर अदालत की चौखट तक न पहुंच पाए। मंडे को जब हमारी पिटीशन आई तब तक उनका घर जो है वो बैडमिंटन का कोर्ट बन चुका था। हमको रजिस्ट्रार ने बुलाया, हमारे साथियों को बुलाया, उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने देख लिया है आपके लेटर पिटीशंस को और वो सजेस्ट किया है कि आप रेगुलर पिटीशन फाइल करिए। उसका कोई ऑर्डर न हमारे पास है, न आपके पास है, न कहीं वेबसाइट पे। अभी क्या तैयारी है? जैसे कि आपने कहा कि उन्होंने सजेस्ट किया है कि इस मामले को रेगुलर पिटीशन, तो उसकी तैयारी हो चुकी है। हम लोग प्रशांत भूषण से लेकर और कॉलिन गोंसाल्विस से लेकर और रवि किरण जैन से लेकर और संजय पारिक तक से बात कर चुके हैं। हम लोग कविता श्रीवास्तव से लेकर तीस्ता सीतलवाड़ से मदद ले रहे हैं उसके मटेरियल के लिए कि हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट। चैलेंज क्या करने वाले हैं, क्योंकि नगर निगम की तरफ से इस मकान को अवैध बताया गया। हम नगर निगम किसी मकान को डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अवैध बताती है, मतलब उस आधार पे कि नक्शा पारित नहीं है तो उसको बुलडोज नहीं कर सकती। ये किताब 1973 से चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं आया है कि अगर हमारा नक्शा पारित नहीं है तो हमारी कंपाउंडिंग होगी, मतलब हर्जाना जुर्माना लेकर नक्शा पारित होगा। और अगर किसी वजह से हम सरकार की ज़मीन पे उसको कर लिए, गलत कर लिए, तो हमको 1 महीने टाइम दी जाएगी अपील करने की, उसके बाद बुलडोजर पहुंचेगा। 10 तारीख को उन्होंने 12 तारीख को ये ऑर्डर किया है हमारा, 10 जून को, तो 10 जुलाई तक उन्हें खामोश रहना चाहिए था। तो ये योगी जी की सरकार की बुलडोजर नीति जो है इस प्रदेश के अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर उतारू है। इस प्रदेश के पढ़े लिखे ग्रेजुएट्स को यह चाह रहे कि रेल की पटरियों पर या तो अपना सर रख कर या सल्फास की गोली को अपने मुंह में रख कर अपनी जान दे दें। अगर योगी सरकार ये चाह रही कि इस देश की बेटियां शादी के बगैर जीते जी चिता में स्वाहा हो जाए, उनकी शादियां न हो, अगर उत्तर प्रदेश की सरकार ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश के किसान अपने खेतों में ही आत्महत्या करें और भूख से मर जाएं, तो ये जमहूरियत नहीं कही जाएगी, ये तानाशाही कही जाएगी। सबने इतना मैसिव मेजॉरिटी से दिया, सबने इतना विश्वास व्यक्त किया, तो संविधान के अनुसार शासन चलाइए और लोक कल्याण का काम करिए। हिंदू मुसलमान में फ़र्क मत करिए, आप अमीर गरीब में फ़र्क मत करिए, आप सवर्ण और पिछड़े में मत फ़र्क करिए, आप दलितों को इंसान समझिए, आप आदिवासियों को इंसान समझिए। उत्तर प्रदेश सरकार भेदभाव की राजनीति कर रही है। बुलडोजर जो है संविधान पे प्रहार कर रहा है, कानून के राज पे प्रहार कर रहा है। आपने जावेद मोहम्मद का घर बताया, वो घर परवीन फातिमा का है। आपको का घर गिराना हो, मेरा घर गिरा दे तो मेरी क्या डिमांड होगी कि मेरा घर बना के दीजिए। परवीन फातिमा की एक ही डिमांड है कि मेरा घर बना के दीजिए और मुझको हर्जाना दीजिए।
मैं औरत हूँ, मुझे आधी रात को क्यों थाने में ले जाया गया जब मेरे खिलाफ कोई एफआईआर, मेरी बेटी को क्यों ले जाया गया जब उसके खिलाफ किसी तरह की कोई कंप्लेंट नहीं है। क्या अधिकारियों की बेटियां और उनकी बीवियों को कोई थाने ले जाके बैठा दे तो क्या ये चुप बैठेंगे, आसमान सर पे उठा लेंगे? तो क्या एक आम शहरी के बहू बेटियां और माताओं के घर की इज्जत नहीं है? इज्जत क्या इस सूबे के अमीरों और धन्नासेठों और पूंजीपतियों और अफसरों और नौकरशाहों के बहू बेटियों की है? ये देश जो है कानून से चलेगा, ये देश वहसीपन से नहीं चलेगा, तानाशाही से नहीं चलेगा। हम लोग वकील हैं, हम लोग संविधान की रक्षा के लिए इस काले ड्रेस को पहने और अपने हाथ में संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर ने यह दिया संविधान, नेहरू जी ने दिया है, मालवीय जी ने दिया, राजेंद्र प्रसाद ने दिया है। ये संविधान बनाने में जो लोग नहीं थे, जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में शामिल नहीं थे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थे, जिन्होंने इस देश के तिरंगे को अपना झंडा नहीं माना, जो संविधान को अपने संविधान नहीं माना, जो मनुस्मृति और विचार नवनीत को अपनी किताब मानते हैं, उनको समझने में बहुत समय लगेगा कि संविधान चलाने के लिए कितने जब्त की और कितने उदारता की जरूरत पड़ी। प्रयागराज में जो शुक्रवार को हुआ उसे कैसे देखते हैं कि उसके पीछे कोई ना कोई कह रहे हैं कि अगर बड़ी वजह हम कह रहे हैं कि पत्थर चलाने की सजा अगर फांसी है तो उन सारे बच्चों को फांसी होनी चाहिए, उन लड़कों को जिन्होंने पत्थर चलाया। अगर पत्थर चलाने की सजा 5 साल की जेल है तो उन सारे बच्चों को, और वो बच्चे कोई आसमान से उतरे वो तो बाकी कहानी पर हम नहीं जाना चाहते। आप जो कैमरा लेके वहाँ खड़े थे, सारे बच्चों के चेहरे दिख रहे हैं आइडेंटिफाई करके। एक मोहल्ला अटाला, एक मोहल्ला आपका खुलदाबाद है, एक मोहल्ला आपके लिए तो एक दिन का काम है। आप हर मोहल्ले में आपके मुखबिर बैठे हुए हैं मुसलमानों के बीच में, आप उनको आइडेंटिफाई करिए, उनको गिरफ्तार करिए, उनको सख्त से सख्त सज़ा दिलवाइए, उसमें से कोई बरी न हो जाए। और सख्त से सख्त सज़ा दिलवाने में अगर ज़रूरत पड़ेगी अपराधियों को सज़ा दिलवाने में, तो जावेद मोहम्मद या के राय, चाहे सईद भाई, चाहे राजवंत जी, चाहे आप, सबसे आगे रहेंगे। हमें कोई हमदर्दी नहीं लॉ ब्रेकर्स की, लेकिन हमें जो हमारे अंदर दहशत अवाम में यह है कि लॉ ब्रेकर अगर अपराधी है तो हम निपट सकते हैं। अगर हुकूमत लॉ ब्रेकर हो जाएगी, अगर खादी वर्दी वाले लॉ ब्रेकर हो जाएंगे, अगर कानून के रखवाले लॉ ब्रेकर हो जाएंगे, अगर हमारी न्यायपालिका लॉ ब्रेकर हो जाएगी, तो ये जमहूरियत बचेगी नहीं। इसीलिए हम कहते हैं, हम चाहते हैं कि जो कानून के रखवाले हैं वो कानून की रखवाली करें, तभी हम जो कानून को तोड़ने वाले उनको सज़ा दिला देंगे। आखिरी सवाल दे रहे हैं डॉक्टर आशीष मित्तल को। सारा अहमद किस मस्जिद में नमाज पढ़ने गई थी भाई? आप उनको नामजद कर रहे हैं। आजमगढ़ में बैठा उमर खालिद, उसको कहानी गढ़ रहे हैं कि उसमें जावेद मोहम्मद प्रशासन दिन भर उनसे बात कर रहा हूँ, अपने घर में है। आप पत्थरबाजों को सज़ा देना ही नहीं चाहते। आप पत्थरबाजों के जरिए एक दहशत का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। किसी का दरवाज़ा तोड़ दो, किसी का घर उजाड़ दो, किसी मोहल्ले में अफरा तफरी फैला दो। ये कप्तान साहब को चाहिए कि इलाहाबाद अमन चैन का शहर है, इसकी छवि कुछ पत्थर फेंकने वाले लड़कों ने ख़राब किया है जितना, तो आप कम से कम उसको न ख़राब करें। आप लगे कि आप न्याय करने वाले अधिकारी। आपको आईपीएस का जो तगमा मिला है सबको नहीं मिलता है। एक साल में 125 करोड़ में 50 ठो आईपीएस केवल चुने जाते हैं। एक सवाल ये कि जो ओवैसी ने कहा कि जो योगी हैं वह कहीं ना कहीं चीफ जस्टिस की भाषा बोल रहे हैं आजकल और उसी का काम कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि उनके बयान के बाद ही आनन फानन में कार्रवाई की गई? अब ओवैसी साहब ने बोला तो क्या गलत बोला है कि वो कानून अपने हाथ में योगी जी ले लेंगे? थाने का दरोगा अगर फैसला करने लगेगा, सजा देने लगेगा, दरोगा का काम है अपराधी को पकड़ के न्यायालय का हवाला करने, दरोगा ही न्याय करने लगेगा। आप बताइए कि एक सर्कुलेशन हुआ लाखों की संख्या में, आज भारत बंद है, उसमें एक मस्जिद की फ़ोटो, उसमें उर्दू अरबी फारसी में कुछ लिखा हुआ, उसमें कोई नहीं है ऑर्गेनाइजर। सारे बड़े बड़े संगठनों ने कहा कि हमने नहीं, हम इससे अलग हैं। जावेद मोहम्मद ने कहा हमसे अलग है, सारा अहमद ने कहा हम इससे अलग हैं। तो कौन वो लोग उसको चला रहे थे? कौन लोग इस व्हाट्सएप कैंपेन को पैदा करने वाले थे? अगर इसकी भी जांच हो जाए कि कहां से वह शुरुआत हुई थी,
तो पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही किस किस तरह के कारनामे उन्होंने कर। एक आरोप भी लगाया कि टैनी जो अजय मिश्रा हैं उनका मकान नहीं गिराया गया, उनके मकान पर बुलडोजर आज तक नहीं चला, और इधर फातिमा है तो इसलिए उसका घर गिरा दिया गया। तो क्या ओवैसी साहब ने गलत किया है? आपने थार चढ़ा के 4 किसानों की हत्या कर दी, और वो मूछ अभी मीडिया में आपने लगाया कि मूछ ऐंठता हुआ वो जेल से अदालत जा रहा है। हाई कोर्ट का एक विवादित जज ने उसको बेल दे दिया है। फातिमा को आपने जो है 80-90 घंटे जेल में रखा, थाने में रखा। हम ओवैसी साहब के समर्थक नहीं ना, हम एआईएम के समर्थक हैं, और वो जो पॉलिटिक्स करते हैं उसके भी साथ हम नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ओवैसी साहब वो पॉलिटिक्स करें जो भारत के संविधान इजाज़त देता सबको मिला जुला के। लेकिन ओवैसी साहब ने जो कंसर्न व्यक्त किया है वो गलत नहीं किया है। जो बर्ताव जावेद मोहम्मद के साथ हुआ है, जो उनकी बेटी और उनकी बीवी के साथ हुआ है, वो इस देश में कानून की राज की हत्या है।